लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कहना, सुन लेते हैं। एक प्रकार से दूर हुआ। हमने इससे पहले भी एक कार्यक्रम चलाया था हरियाणा की बात, और खास करके कोविड के दिनों में जब मिलना जुलना लोगों से थोड़ा वर्जित था, थोड़ा कठिनाई थी, तो उस समय टेलीफोन चैनल्स के माध्यम से, टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैंने लगातार हर सप्ताह और हरियाणा की बात इस नाते से आप लोगों के साथ में आता रहा, मिलता जुलता रहा। लेकिन जो मॉनिटरिंग करनी थी उस मॉनिटरिंग को करके हम उसका फॉलोअप भी लेते हैं। उस फॉलोअप में जो है लाभ मिला है। अगर मैं उन 36 योजनाओं की बात करता हूं, जो योजनाएं आप लोगों के यानी सुझाव के माध्यम से मैंने लागू की हैं, बहुत सी उसमें लागू जो हो गई हैं। मुझे ध्यान है कि मई महीने में एक बच्चे ने एक छात्रवृत्ति की बात की और उसने कहा कि 9वीं से लेकर 10वीं तक मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि, 11वीं से 12वीं तक मिलने वाली 7,750 रुपए राशि और उच्च शिक्षा के लिए 8,500 रुपए की राशि, ये 3 श्रेणियों में मिलती है। लेकिन इसके अंदर श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा जो राशि दी जाती है वो कुछ ज्यादा है, और तब ध्यान में आया कि उसका अंतर कहीं 3,000, कहीं 2,500, कहीं 2,000, तो हमने एक साथ उसी दिन और सब योजनाओं को मिला करके ये राशि बढ़ा करके सबके लिए और 2,500 रुपया कर दी। ऐसे ही पंजीकृत श्रमिक के जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम और दिव्यांग बच्चे, उनको जो राशि मिलती थी वो 2,500 रुपये मिलती थी, और उसको भी बढ़ाने की जब बात आई तो केवल इस सुझाव को सुन करके हमने उसको भी 3,000 रुपये मासिक कर दी। 2 जिले, 2 गांव, रेवाड़ी जिले का निमोट गांव, पलवल जिले का औरंगाबाद गांव, उसके आर्य समाज मंदिर, वहां से मांग आई कि पुस्तकालय शुरू किया जाए। हमने उसी समय निर्देश दिए कि यहाँ पुस्तकालयों की आवश्यकता है तो यहाँ पुस्तकालय शुरू किए जाए। इस बातचीत के आधार पर ये जो परिणाम निकल रहे हैं, एक बंधु ने, हमारे जो किसान थे, उन्होंने कहा कि सोलर पंप की शिफ्टिंग, इसका भी प्रावधान नहीं है। हमने तुरंत, क्योंकि ये काम भारत सरकार का है, तो भारत सरकार को डीओ लिखा और उस डीओ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, उनको ये काम दिया जा चुका है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी परमिशन हमको ये मिल जाएगी। एक बार हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनसे बातचीत की और उसके अंदर बहुत सी सुझाव जो दिए गए। एक तो इनको काम करने के लिए जो तालाब में मछली पालन का काम है अथवा पंचायत की जमीन को ठेका लेने का विषय है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को रियायत दी जाए। हमने तुरंत 10% की रियायत देने की ये घोषणा की और वो लागू हो चुका है। ऐसे ही बस स्टैंड की जो दुकानें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना सामान बेचने के लिए कुछ स्थान मिले, वहां पर 10-25% जो दुकानों का आरक्षण केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ये कर दिया गया। इसी प्रकार दुकानें जो नीलामी में दी जाती हैं, उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को और 10% की रियायत ये की है। तो ऐसे एक ही दिन के अंदर 4-5 जो सुझाव आए उनको हमने लागू किया। अनियमित कॉलोनियों के बारे में एक समस्या रखी गई कि वहां पर बहुत सी कॉलोनियां ऐसी होती हैं जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी होती, तो रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करने की जो शर्त थी वो RWA के द्वारा की जाती थी, और उसी समय हमने इस प्रावधान को हटा दिया कि अब कोई भी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति उस कॉलोनी के मिलकर के और रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी को वहां भी लागू कर दिया जाएगा। ऐसे ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो जमीन खरीद करके और यानी एक प्रकार से जो सेक्टर बनाते हैं, उसमें जो उनके मकान बनते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी आईडी, क्योंकि पहले जमीन होती है 1 एकड़ के हिसाब से लिखा जाता था, मकान बनने का प्रॉपर्टी आईडी बनना आसान नहीं था। हमने तय किया कि जब तक वो खाली जमीन है तब तक तो एकड़ के हिसाब से प्रॉपर्टी आईडी बने, लेकिन जैसे ही फ्लैट बनकर के तैयार हो जाए तो पहले उस फ्लैट की प्रॉपर्टी आईडी वो स्वयं बनाएंगे, उसके बाद उसको अलॉट करेंगे, और ये काम लागू हो चुका है। कोई डेवलपर यदि मकान बनाकर बेचेगा तो पहले वो जितने मकान बने हैं उन मकानों की वो आईडी बनवाएगा, और प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद ही उसको हम लागू करेंगे। एक विषय था कि प्रगतिशील किसानों से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वियतनाम में ट्रेनिंग पर बहुत से किसान जाना चाहते हैं। तुरंत हमने विभाग को निर्देश दिए कि उनको कोई ना कोई सब्सिडी दी जाए, और प्रगतिशील किसानों के लिए और प्रगति यानी किसान कल्याण विभाग इसकी योजना बना रहा है। बहुत जल्दी इसको भी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे ही फसलों में जब बाढ़ आने के बाद खेती में नुकसान हुआ, उसका मुआवजे के साथ साथ जो दोबारा बिजाई करते हैं
उनको भी कुछ राशि मिलनी चाहिए। जब ये बाढ़ आई थी तो उस समय एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर लगभग 50,000 एकड़ जमीन ऐसी थी जहां लोगों ने दोबारा बिजाई की। उस सुझाव के आधार पर ही दोबारा बिजाई का भी हमने 7,000 रुपया एकड़ तुरंत उसकी योजना बना करके, और ये राशि जो है 34 करोड़ रुपया मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। तो मित्रों, योजनाएं बहुत हमको जो मिलते रहे सुझाव उसको हम करते रहे हैं। एक बार डिपो धारकों से मैंने बात की, डिपो धारकों ने कहा हमारी कमीशन कम है। उसी क्षण उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने घोषणा की कि अभी जो 150 रुपया यानी प्रति क्विंटल जो डिपो धारकों को कमीशन मिलता है उसको बढ़ा करके 200 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है। तो ऐसे ही डिपो धारकों को केंद्र सरकार से जो कमीशन आती है वो देरी से आती है। तो हमने ये भी उस समय एक वादा किया था कि भले ही केंद्र सरकार देरी से देती है लेकिन हम उसको हरियाणा सरकार से टाइमली देंगे, और केंद्र सरकार से पैसा बाद में भी आएगा तो प्रदेश सरकार उस देरी के हिसाब से उसको एडजस्ट करेगी। तो राशन डिपो जितना उनका राशन यानी राशन डिपो धारक जो बांटेंगे उतना कमीशन महीने के आखिर में उनको तुरंत दे दिया जाएगा, इसमें जो है देरी नहीं होगी। इसी प्रकार से शहरी आवास योजना, इसकी जो किस्त थी, तीसरी किस्त वो नहीं दी गई थी। तुरंत विभाग को हमने निर्देश दिए, 31 अगस्त तक तीसरी किस्त अब सबको मिल चुकी है, कोई इसमें बकाया नहीं है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, जिन गरीब परिवारों के पास मकान अभी नहीं है उनको मकान देने के लिए भी हमने योजना बनाई है, और जिस पोर्टल को लागू किया है अभी 2,90,000 लोगों ने उसमें आवेदन किया है, और मैं मानकर चलता हूं कि जनवरी के पहले 15 दिन में इस योजना को फ्लोट करके और जिनको मकान मिलने हैं उनके लिए उस योजना को बना करके दे दिया जाएगा। इसी प्रकार एक विषय जो बीपीएल के नाते से अभी जो बिजली के बिल की शर्त ये 12,000 रुपये वार्षिक लगाई गई थी, तो उस 12,000 की शर्त को हमने हटाने की घोषणा की थी। यानी पहले 9,000 से 12,000 की थी और बाद में अब 12,000 को भी हटा दिया है। तो बिजली बिल की कोई शर्त अब जो है बीपीएल के कार्ड बनाने में अथवा बीपीएल की श्रेणी में लाने के लिए वो नहीं रखी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनके साथ भी बातचीत हुई और उस बातचीत के अंदर बहुत नई बातें निकल करके आई। 8 बातें ऐसी थी जो सुझाव के रूप में आए, उन योजनाओं को लागू करने के लिए हमने फाइल बना करके भेज दी है, और मुझे लगता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको बहुत जल्दी आने वाले 8 दिन में उसको सबको क्लियर करके, और ये सब जो योजनाएं हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बनाई थी वो सब लागू हो जाएंगी। अभी पिछले 15 दिन पहले ही मैं किसानों से बात कर रहा था, तो उन किसानों ने सुझाव दिया कि हमें जो सब्सिडी है वो 2 प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलती है, रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन। इस रोटावेटर और आलू बिजाई की मशीन हमने कृषि विभाग को कृषि मंत्री के माध्यम से कहा है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है बहुत जल्दी, और उसको लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों, इतनी नई योजनाएं हमने जो आप लोगों ने बताई, हाथों हाथ लागू करने का जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि शायद इतिहास में कभी ऐसा ही होता होगा कि श्रोता ने और हमें सुझाव दिया और उस सुझाव के आधार पर हमने तुरंत उसको लागू किया। ये जो काम हमको अच्छा लगा कि जनता के दुख के लिए, जनता के कष्ट के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से कई बार तो अति जिसको कहना चाहिए हैरान करने वाले और ऐसे जो लोगों के भाव प्रकट होते थे खुशी के मारे, कभी कभी तो इतनी खुशी उनको होती थी कि वो अपनी समस्या को भूल जाते थे, और उनको कई बार तो भरोसा ही नहीं होता था कि हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। हमको यानी एक प्रकार से उनकी खुशी में शामिल होने का मौका लगता था, उतना ही अच्छा हमें भी लगता था। हाँ, समस्या के समय कुछ पीड़ा वो बताते थे, पीड़ा को, कष्ट को मैं समझते हुए उतना कष्ट, उतना दुख हमको भी होता था कि हमारा एक परिवार का सदस्य है और परिवार का सदस्य इतना पीड़ित है, तो हमको भी उसकी पीड़ा में शामिल होकर के उसकी समस्या का हल करना है। तो हम इन समस्याओं को हल करने के लिए कोई एक नागरिक से बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहा हूं। इतनी पीड़ा होती है तो तब जाकर के समस्याओं का हल होता है। मुझे खुशी है इस बात की कि इतने सारे लोगों की समस्याओं को सुन करके हल करने का जो हमने काम किया है, और उस नाते से हमने आगे इस बात को बढ़ाया है। आज ये 50वां कार्यक्रम, मैंने योजना से कहा कि आज किसी लाभार्थी से बात नहीं करेंगे, बल्कि जितने लोग पहले जुड़े थे उन्हीं लोगों में से जो आज जुड़ सकें, एक बार फिर दोबारा से उन्हीं लोगों को जोड़ा जाए।
तो उन 6.5 लाख या 6,30,000, अभी 6,17,000 लोग पिछले उस के जो हमारा कार्यक्रम था उस तक थे, तो उन 6